सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। रोजगार और नौकरी के साथ ही सरकार अब पुलिस को भी चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई। अगले महीने बम्पर बहाली, इसी कड़ी में जून के पहले हफ्ते में सैप जवानों की ये बम्पर बहाली होने जा रही है। 15,821 पदों पर सैप की बहाली होगी और इसे लेकर पुलिस महकमे ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बहाली में पूर्व सैनिकों को भी मौका हासिल होगा। दानापुर कैंट से 1 से 6 जून तक प्रमंडलवार रैलियां आयोजित हैं और इस बहाली में शामिल होने के लिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। तो पूर्व सैनिकों को जो है वो बहाली होनी है और इसकी प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। बताते ये चले कि 1 जून से बिहार में जो है सैप जवानों की बहाली जो है वो शुरू होगी और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसका एसओपी जो है वो तैयार कर लिया गया है। बताते चलें कि पूर्व सैनिकों के साथ सेवानिवृत्त और सैनिक बल का भी जो है वो चयन होगा और ये चयन की प्रक्रिया जो है वो 1 जून से शुरू होगी। विशेष सहायक पुलिस यानी कि सैप को अनुबंध पर जो है बहाली की प्रक्रिया जो है वो किया जाएगा और इन पदों के लिए पूर्व सैनिकों के साथ ही पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवानिवृत्त और सैनिकों बलों के भी मौका जो है वो दिया जाएगा। और इसको लेकर के बिहार पुलिस ने भर्ती को लेकर के दानापुर कैंट के सेना रोजगार कल्याण संगठन को नोडल इकाई बनाया है। साथ ही भर्ती का कैलेंडर भी जो है वो जारी कर दिया है। दानापुर कैंट में 1 से 6 जून तक जो है प्रमंडलवार रैलियां होंगी जिसमें भर्ती के इच्छुक सेवानिवृत्त सैन्य और अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो शामिल हो सकेंगे। और यह रैली जो है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर के शुरू होगी जो शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। बताते ये चले कि इसके लिए जो कैटेगरी तैयार किया गया है, जिस तरह से प्रमंडल वाइज जो है जो सूचना अधिसूचना जो है दी गई है उसके मुताबिक पूर्णिया प्रमंडल में जो है पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा में जो है पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, नवगछिया, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 1 जून को जो है वो बहाली होगी। और कोसी, मुंगेर, सारण की बात कर लें प्रमंडल की तो इसमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान और गोपालगंज में 2 जून को जो है वो बहाली प्रक्रिया होगी। तिरहुत की बात कर ले तो मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर में जो है वो 3 जून को बहाली प्रक्रिया होगी। गया, मगध की बात कर ले तो गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा में जो है वो 4 जून को बहाली प्रक्रिया होगी। पटना की बात करें तो पटना, नालंदा, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर में जो है 5 और 6 जून को जो है बहाली प्रक्रिया होगी। और इसको लेकर के पूरे तौर पे जो जानकारी है वो दे दी गई है। रीजनल ऑफिस जो है AWPO दानापुर कैंट के द्वारा वॉक इंटरव्यू जो है वो 26-27 के लिए लिया जाएगा। और इसके अलावा जो है वॉक इंटरव्यू जो है वो प्रत्येक माह प्रथम सप्ताह में भी जो है वो किया जाएगा। चुने गए भूतपूर्व सैनिक बलों को जो है 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर जो है वो बहाल किया जाएगा और आवश्यकता के अनुरूप जो है उनके अनुबंध को अगले वर्ष जो है विस्तृत किया जाएगा। इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी गई है। बताते चलें कि जो कोटिवार आरक्षण जो है वो लागू किए गए हैं इसके लिए, जैसा हमने पहले बताया कि 15,821 जो है जवानों की बहाली होगी। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 2,936, अनुसूचित जाति वर्ग जो है 2,688, पिछड़ा वर्ग जो है 1,525, पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उनके लिए 510 और कोटा रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 163 रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1582 रखा गया है। और अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें तो अनारक्षित वर्ग जो है जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या जो है वो 6,417 हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 15,821 पदों के लिए सैप जवानों के लिए जो है वो बहाली प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। और इसको लेकर के जो जानकारी है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। न्यूज़ 18 भी आप तमाम जो दर्शक हैं उनको बता रहा है कि अगर आप सेवानिवृत्त जो है वो अर्धसैनिक बल से जुड़े हुए जवान रहे हों या पैरामिलिट्री फोर्स के रहे हों, CAPF के रहे हों तो आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और अपने राज्य में जो सेवा है सुरक्षा की उसमें अपना योगदान दे सकते हैं।